यही उम्मीद लेकर आया हूँ। जाओ सरा, जाओ निश्चित होके जाओ। खुश रहो। बॉडीगार्ड जी सरकार। मैं थोड़ा कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। अगर महाराज राज दरबार में बैठते हैं तो अगर हमें बुलाते हैं उनसे बोल देना कि कुछ काम के लिए शहर की तरफ गए हैं। यस सर। ठीक है, मैं चलाओ। ठीक है सरकार, बोल देंगे। फैशन माँ बदल गयो भारत देश, फैशन माँ बदल गयो भारत देश। अरे फैशन माँ बदल गया भारत देश। हाँ, ये फैशन की बात रहे। और साहिब बताओ। और सब बढ़िया है या ड्यूटी छाड़ो चलो। का हो गया साहिब? बहुत जंजाल हो ही गई। हाय जंजाल। यहाँ साथ डाकू फाकू बड़े लूट फातिया मचाए हैं। यहाँ कहते हैं। और ये सारे बड़े बड़े इला आदमी तो रंगा मरी हैं और हम छोट आदमी ठोक दिए जा भाई। यह कहती है नौकरी छाड़ो चले चली। एक बात अब अभी छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। पहली बात तो उसका चालान बाद में तैयार करेंगे। पहले उसके हाथ पैर तोड़ करके उसके बाद उसका चालान करेंगे। जी सर। क्यों नहीं कि सरकार ने 50,000 रुपए इसके ऊपर इनाम रखा है। 50,000 का सौ दे के साथ हो जाती 20,000 जब बहुत सड़े। हेलो स्टाफ, ये आ गए हमारे मकान मालिक। 10 रुपये दिए हैं सभी के सीन पर। उनका कहना है सभी भाइयों से कहना है कोई भी भाई गलत बात नहीं बोल सकता है। अपन साधारण काम होगा। इधर आओ, जाओ उस हराम खोर को लेकर आओ बाहर। जाओ। जंजीरा देख, अभी वक्त है क्योंकि तेरी आखिरी ख्वाहिश मैं ये बताया दे रहा हूं कि ये बता दे सिर्फ तू कितने आदमियों का मर्डर किया है। मैं मर्डर किसी का नहीं किया हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है आप अपनी ख्वाहिश पूरी करिए। मैं अकेला हूँ तो अकेला हूँ। मर्डर किसी का नहीं किया तो नहीं किया। ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कितने लोग हैं। आपकी जो इच्छा है वो पूरी करिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। शायद तुम और तुम्हारे बाप बताएंगे अभी कि पुलिस क्या चीज होती है और हमको सच उगलाना अच्छा आता है। चौकीदार मुंशी चतुर्वेदी, बांधो दोनों हाथ इसके। इधर बांधो। अभी तेरी भलाई है क्योंकि सच सच बता दे। कम से कम धारा लगा करके तुझको जेल भेजूंगा। दिल चाहे उतने धारा लगा लो, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप कम धारा लगाएं। मैं अकेला हूँ तो अकेला ही रहूंगा, दूसरा नहीं है। धरान जा देखे नहीं होगा। हाँ सभी बताएगा। अभी वक्त है, बता दे, बोल। कितने खून किया है बोल। और क्या खून कितने बताना पड़े।
हरामजादे कितने मर्डर किया है? और खून मैंने किसी के किए हैं नहीं। खून मैंने किसी के किए हैं नहीं। सच बताता हूँ मैं, झूठ कहते नहीं। अभी तुम बताओगे। लिटाओ इस हरामजादे को, इसके साले के हाथ पैर दोनों तोड़ देते हैं। जल्दी से लिटाओ। ये क्या बदतमीजी है? अगर इस प्रकार से मुजरिमों के ऊपर अत्याचार करोगे तो दुनिया में कोई ये नहीं कहेगा पुलिस कर्मचारी जनता की रक्षा कर रहे हैं। देखो मंत्री जी, एक तो तुमको यहाँ का इलाका भी जानता है, अच्छी तरीके से महाराज कुशल सिंह के मंत्री हो, इसलिए आप इसे नहीं जानते हैं ये कौन है? आखिर कौन है? ये इलाके का तहलका मचा देने वाला डाकू जलजीरा सिंह है। ओह माय गॉड, जरा इसे होश में लाओ। यही जलजीरा है। हाँ, यही जलजीरा। न जाने कितनी माताओं को इसने विधवा बना दिया, न जाने कितने इंसानों को ये मार करके उनके घर उजाड़ दिया। सरकार ने 50,000 रुपए इसके ऊपर इनाम रखा है। बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया है। बहुत ही खतरनाक है साला। चल विराट, विराट। लेकिन मंत्री जी, इस वक्त आपका आगमन कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम महाराज के हुक्म से इधर घूमने टहलने के लिए आए थे कि जनता को कोई परेशानी कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन मूड में पड़ा तो हमने कहा चलो कोतवाली होकर के निकल लेते हैं। और हमारे नए नए साहब एक आए हैं, मानसी, आप ही हैं? जी हाँ। आपकी मुलाकात भी करने आया था, लेकिन आपकी मुलाकात करते करते आज हमने जंजीरा का चेहरा भी पहचान लिया कि साला बहुत खतरनाक और खुखार साथिर है। हाँ, चाहिए तो ऐसे इंसानों को किसी ने फांसी पर चढ़ा के इनका दम ही तोड़ दे, लेकिन किया जाए तो क्या, कानून से हर इंसान मजबूर रहता है। यही तो उम्मीद लेकर हम लोग नौकरी करते हैं कि इंसानों के साथ क्या किया जाए। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन ये साला ये नहीं बता सकता है कि मैंने मर्डर किया और कितने गिरोह में इसके आदमी हैं। अरे जंजीरा, अब साहब पूछ रहे हैं कि तेरे गिरोह में कितने आदमी हैं, तो बोलता क्यों नहीं? अबे तू अरेस्ट हो गया है, तुमको भी सरेंडर करवा दे, ताकि हो सकता है तुम लोग बच जाओ, वरना पुलिस के हाथों से कभी नहीं बच सकते हो। अगर इनकाउंटर का नंबर आ गया तो तुम लोग पुलिस के हाथों मारे जाओगे। इसलिए गलती काम छोड़ो और शरीफों वाली जिंदगी जियो। कितने बेवकूफ हो, आजकल के जमाने के इंसान कमाते और खाते हैं, अपना परिवार चलाते, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन तुम साले कैसे तुच्छ इंसान हो जो शर्म नहीं आती है, माँ बाप के नाम पर धब्बा लगाते हो।
बारम्बार सर बोल रहा है कि मैं अकेला हूँ। भला अकेला कोई डाकू होता है? मंत्री जी ये सोचिए। बात ये है, क्यों रे चोरी डकैती छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? हाँ? और करता क्या था? लुटिया चोरी करता था? हाँ? अब सालों दूसरे गरीबों को लूटते मारते हो, उनकी बददुआ लगेगी, बच्चे खराब हो जाएंगे, तुम भी खराब हो जाओगे नालायक कहीं का। देखो मंत्री जी, हाँ। इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये कानून की राह में बागी है और इसको सजा तो मिलनी चाहिए। मानता हूँ कि कानून के निगाह में ही बाकी है, जी हाँ। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा अपने माँ बाप के पेट से सीख के नहीं आता है कि हम डाकू हैं या लुटेरे हैं। उसके ऊपर या तो मुसीबत पड़ती है या खाने को घर में दाना नहीं होता है, तब मजबूरी में इंसान दूसरे की चोरी करता है। एक बार इंसान अगर खतरनाक है, बदचलन है या दूसरा रास्ता अपनाए है, तो उसे एक बार सोचने और समझने का, अच्छी राह पे लाने का उसे मौका दिया जाता है। ये बात तो सच है आपकी, लेकिन इस जंजीरा से आपका क्या ताल्लुक? अरे हमारा ताल्लुक काहे का है सरकार? तो इसकी बात क्यों छेड़ते हो बीच में? देखो बात यह है, चेहरे से भोला भाला मालूम पड़ता है, डाकू तो है ही है, लेकिन दुनिया में कहा गया है कि अगर एक इंसान गलत रास्ते पे जाता है तो एक बार उसे अच्छे रास्ते पर लाने के लिए अवसर अवश्य दिया जाए। अरे ये अच्छे रास्ते कौन देखेगा और कौन इसको अच्छा रास्ता बताएगा? अरे सर आप चाहे तो ये सही हो सकता है, हम चाहे तो ये सही हो सकता है। पुलिस वाले कब नहीं चाहते हैं कि दुनिया में चोरी न हो, दुनिया शुद्ध चले? हम लोगों को तो साले ये लोग तबाह कर देते हैं। लेकिन सर ऐसा भी है, इंसान मारने पीटने से अपना गलत रास्ता ज्यादा लेता है। इसलिए हमारे कहने का मकसद यह है कि अगर आप नहीं ऐसा कर सकते हैं तो इसे हमारी जिम्मेदारी पे छोड़ दीजिए। हम इसे अपने दरबार ले जाएंगे, महाराज से कह करके इसे नौकरी दिला करके और अच्छी जिंदगी से जीने का मौका देंगे। इसका मकसद है तुम इसको सुधार लोगे? हो सकता सुधर जाए, अगर नहीं सुधरता है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम अपनी सेना लेकर के इसे अरेस्ट करके आपके हवाले कर दूंगा। देखो मंत्री जी, आपकी बात तो मानता हूँ, शायद तुम हमारे दोस्त हो, इसलिए अगर इसको छुड़ाना चाहते हो तो पहली बात तो इसकी जमानत लेना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अगर आपकी जिम्मेदारी है तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है चौकीदार, इधर आओ। जंजीरा को छोड़ दो, क्योंकि मंत्री जी इसकी जमानत ले रहे हैं। पहली बात तो आप इस पे साइन कीजिए। और हम तो यही सोचते हैं कि भाई हम अगर अच्छे हैं तो हमें ही देखकर इंसान अच्छा हो जाए तो भला ही है उसकी। चलो अच्छी बात है, आप आ गए तो इसकी जिंदगी बच गई, नहीं तो शायद ये हमारों हाथों में इसका दम था। चलो जंजीरा, वादा करो, कसम खाओ कि आज के बाद तुम ये डाके का काम छोड़ दोगे, कभी ये रास्ता अपनाओगे नहीं। नौकरी करोगे? चलो मेरे साथ में, मेरे साथ चलो दरबार को, महाराज से कह करके तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। अरे काले जितने कपड़े पहने हो उतार के सारों को जला दो, ठीक है? आपको विश्वास हुआ या नहीं हुआ सर? विश्वास होगा, आपकी बातों से विश्वास होगा। अच्छा इजाजत चाहता हूँ, दरबार लगने वाला है और दरबार लगते ही लगते महाराज हमें याद करेंगे। ठीक है, ओके, जा सकते हैं। मंत्री जी
कभी जरूरत पड़ेगी तो आ जाना। एक मंत्री जी के संगमा ये सहन हुई जी। चौकीदार यस सर। देखो, ये महाराज कौशल सिंह का मंत्री है, ये माना हुआ मंत्री है, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है। इंसान तो सही यहाँ है की सर। जितनी रैयत है सब इसकी बात मानती है, और हम लोग इसकी अगर नहीं बात मानते तो शायद तुम नहीं जानते हो। नहीं सर, ये तो सच है कि मंत्री का बात जो हम लोग तुम नहीं मानेंगे तो मानेंगे किसकी बात। अच्छी बात है, ठीक है, चलो चलते हैं, उसके बाद देखा जाए। ठीक है सर। अरे बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। क्या बताऊं दोस्तों, समय काफी हो गया है। अगर मंत्री मातम सिंह ने कहा था कि 2 घंटे के अंदर तुम्हारा सरदार आ जाएगा, लेकिन अभी तक अपना सरदार नहीं आया है, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। चलो इंतजार करना चाहिए। ठीक है, कुछ देर और इंतजार करते हैं। जंगी और शेरा, मैंने तुमसे कहा था 2 घंटे नहीं लगेंगे, तुम्हारा सरदार तुम्हारे पास में है। लेकिन मैं तुमसे कहना कुछ चाहता हूँ जंजीरा सिंह। क्या कहना चाहते हो मंत्री जी? सुनो हमारी बात, बोलो। आराम से लूटो इंसानों को, इंसानों को लूटो, खून खराबा करो, औरतों को विधवा बनाओ, औरतों को निपुता करो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छूट है। मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे तो वहां कसम खिला लिया था कि आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा, और मैं कसम खा गया था कि आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा, और आज ये कहते हो कि औरतों को विधवा बनाओ, लूटो, और ये हाँ, वह तो वहां पर राजनीति थी। दुनिया में कहा गया है देखो रीत करो अनरीत, देखो रीत करो अनरीत, उसी को कहते हैं राजनीति। हमने तुम्हें इसीलिए पाल रखा है, वक्त आने पर तुम हमारे काम आओगे। मैंने ये नहीं कहा है कि टाके का काम छोड़ दो, डकैती डालो, मर्डर करो। जब तक के मंत्री माधव सिंह जिंदा है, 24 घंटे कोई भी जेल की सलाखें तुम्हें नहीं रोक सकती है। ये मेरा वादा है। चलो हम चलते हैं। मिलके ना जुदा होंगे, मिलके ना जुदा होंगे, हम यार हम मतलब भगवान, मैं तो अब अकेली तनहा रह गई, और मैं इस बच्चे को लेकर कहां तक मैं ठहरती रहूंगी और कहां तक मैं दुख झेलती रहूंगी। मेरा कोई सहारा नहीं, कहां चली जाऊं?
जो मुझे कोई सहारा दे। हे परमात्मा, अब मेरी समझ में नहीं आता है ये भाई। और हाथ त्रिशूल गरबा, हाथ त्रिशूल गरबा, तलवा कहर रूपवा मनवा मोहतबा, बाड़ी शेर के सवार।